हे प्रभु, कभी किसी महीने के आपके जन्म नक्षत्र के दिन पर अनेक रिश्तेदार, उनकी पत्नियां और ब्राह्मण लोग यशोदा द्वारा निमंत्रित होकर आ चुके थे। तभी यशोदा एक बड़ी गाड़ी के पास आपको लिटाकर रसोई घर आदि स्थानों के कामों में लग गई। तदनंतर कुछ समय के बाद आपकी रक्षा के अर्थ नियुक्त गोप बालकों के भय से उत्पन्न रुदन की आवाज से मिलकर टूटती हुई लकड़ी की चट चट ध्वनि आपके समीप से सुनाई पड़ी। उस घनघोर आवाज को सुनकर गोप स्त्रियां दौड़ आईं। घबराहट तथा दौड़ के आयास से उनके भरे स्तन कांप रहे थे। उन लोगों ने घर के अंदर चारों ओर टूटकर गिरने वाले लकड़ी के बड़े बड़े खंडों के बीच में आपको देखा। हाय हाय, बच्चे को क्या हुआ, क्या हुआ? यूं कहते हुए नंद, दूसरे गोप तथा ब्राह्मण लोग दौड़ आए। उन लोगों ने यशोदा के हाथों में आपको सुरक्षित देखा। उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से गीली हो गईं। सब के सब अत्यंत आश्वस्त हुए। यह कैसा आश्चर्य है, कहाँ से आ पड़ा है? एक बड़ा शकट यहाँ टूट पड़ा है, यहाँ इसका कोई हेतु दिखाई नहीं पड़ता। यूं कहकर सबके सब नाकों पर उंगली धरते हुए आपको देखते खड़े रहे। बच्चा दूध पीना चाहता था, न मिला तो आर्त हुआ और हाथ पैर पटकते हुए रो उठा। तब इसके छोटे से पैरों के आघात से गाड़ी उलटकर टूटी। मैंने देखा, मैंने देखा। हे ईश, आपकी देखरेख में नियुक्त बालक यूं कहते रहे। तब यह सुनकर आपके प्रभावों के अनभिज्ञ जो थे वह कह उठे। उस समय यह बालक अत्यंत भयभीत था, कुछ न देखा समझा होगा। अतः उनका यह कथन कि बच्चे के पादाघात से गाड़ी उलटकर टूट गई अत्यंत असंभव है। जिन लोगों ने पूतना के वध की घटना देखी थी वे कुछ कुछ शंका करने लगे, यह संभव है। कोपलों के समानता रखने वाले यह लालपाद घायल हुआ क्या? कमल जैसे मनोहर ये कर दुखे क्या? बढ़ती हुई करुणा की तरंगों से तरलित नारियों ने यूं कहकर आपके अंगों पर हाथ फेरे। आज जगदीश्वर की करुणा की तरंगों के हम पर और बच्चे पर भी पड़ जाने से मेरा बच्चा बच गया, उसे मेरे हाथों में दे दो। यूं कहकर नंद ने यशोदा के हाथों से आपको ले लिया और बार बार गले लगा लिया। यूं करते हुए उनका शरीर रोमांचित हो उठा। आपको मारने के लिए गाड़ी के रूप में गाड़ी में लीन होकर आए हुए असुर का आपने इस प्रकार अंत कर दिया। उसके शरीर की धूल भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। सो कैसे? निश्चय ही यह शुद्ध सत्व स्वरूप आप में लीन हो गया है। हे गुरुवायूरपुरेश, फिर ब्राह्मणों ने, जिनका आदर सत्कार अच्छी तरह किया गया था, आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे दिया और आप सारे ब्रज को अपनी लीलाओं के रस से विमुग्ध करते रहे। वही आप मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।